आइए मिलकर कहेंगे मेरी बाइबल सच्ची है, और बाइबल मुकद्दस को ऊपर करके कहेंगे मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। बाइबल खुदा का कलाम है, ये मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। नाउमीदी में मुझे उम्मीद देती है, दुखों में संभालती है, मुश्किलात में मेरा साथ देती है, क्योंकि इस बाइबल का खुदा हमेशा मेरे साथ रहता है। उसका कलाम जिंदा है और वो मुझसे बोलता है। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। अभी जो हवाला आपके दरमियान पढ़ा गया, शायद बहुत सारे लोग इस ज़बूर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, और जब हम वाकिफ़ होते हैं किसी ज़बूर से तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि वो अक्सर हम दोहराते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ज़बूर 91 ज़ुबानी याद होगा, और उन्होंने अपनी दुआ का हिस्सा भी इसको बनाया होगा, और वो शायद दुआ करते वक्त इसकी पहली आयत मुकद्दसा से कहते हैं कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने पर्वत से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वैरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के इंजाम को देखेगा। आमीन। तो जब हम इसकी 14वीं आयत मुकद्दसा पे जाते हैं, जब हमने पढ़ी, और फिर हम इस ज़बूर को गाते भी हैं, इसकी 8, 9, 10, 11, 12 आयात गाते भी हैं। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। या हम इसकी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं आयत अक्सर गाते हैं, लेकिन 14वीं आयत मुकद्दसा से मैं आपकी तवज्जो आज दिलाना चाहता हूँ। खुदा के सारे सच्चे वादे आपके लिए हैं। आज एक दूसरे की तरफ मुंह करके कहें, खुदा के सारे सच्चे वादे मेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। आमीन आमीन। और खुदा अपने वादों में सच्चा है। आमीन। एक दूसरे से कहे, खुदा अपने वादों में सच्चा है। क्योंकि अगर खुदा अपने वादे पूरे नहीं करता तो ये खुदा की रेपुटेशन का मसला है। अगर कोई शख्स अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करता तो उसकी रेपुटेशन खराब होती है दुनिया की नज़र में। लोग कहते हैं नहीं वो वादा करता और पूरा नहीं करता, नहीं वो शख्स झूठा है, क्योंकि वो वादा करता और निभाता नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। और हम कहते हैं कि नहीं उस शख्स को बिल्कुल उस पर एतबार ना करना। अब कलाम कहता है खुदा वादे करता है, और ना सिर्फ वादे करता है बल्कि हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। और मुश्किलात आती हैं, हमें दुख सहने पड़ते हैं कभी कभी मसीह जिंदगी में। मसीह जिंदगी में हो सकता है आप बहुत दुखों का तजर्बा करें। अयूब की मिसाल हम जब देखते हैं, अयूब ने दुखों का तजर्बा किया और वो कहता है खुदा मैं सामने देखता हूं तू नहीं है, मैं पीछे देखता हूं तू नहीं है, मैं दाएं और बाएं देखता हूं तू मुझे कहीं नजर नहीं आता। यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो हमारे गुनाह चूके यीशु मसीह ने सलीब पर उठाए, इसलिए यीशु मसीह ने ज़बूर के उस आयत को हवाले को पढ़ा, क्या मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गुनाहों के सबब से जो इंसान के थे यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए। कामिल इंसान ने, कलमा मुजस्सम ने, तो उस वक्त खुदा से एक जुदाई का एहसास हुआ। कभी लोग
आज भी दुखों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, तो क्या करते हैं? वो दुख और उस परेशानी का तजर्बा करते हुए कभी कभी वो बेदिल हो जाते हैं, और कभी कभी वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, अगर कोई खुदा होता तो वो हमारी मदद करता। या वो कहते हैं हम तो दुआएं कर रहे थे, हम कलाम भी पढ़ते थे, फिर अगर खुदा इतना अच्छा होता तो वो हमारी मदद करता, हमारे साथ होता, हमारे लिए ये सब कुछ ठीक कर देता। मैं अय्यूब की जिंदगी से आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुकद्दस अय्यूब के मुतल्लिक इब्लीस ने क्या कहा खुदा को जाके? तूने उसे सब कुछ दिया हुआ है। कितना कुछ दिया हुआ है? तूने तो सब कुछ दिया हुआ है। तूने उसके गिर्द अपनी बाड़ लगाई हुई है, उसके बेवरेजेस पर, उसकी एवरीथिंग पर, और लॉर्ड यू हैव ब्लेस्ड हिम। खुदा तूने तो उसको बरकत दी हुई है, हर चीज उसकी ठीक है, लिहाजा वो तेरी इबादत ही करेगा और क्या करे नहीं करेगा। आज भी बहुत से लोग इबादत करने वालों को ऐसे ही समझते हैं। वो समझते हैं पता नहीं इन्होंने नालते सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है। हम खादिम भी खुदा के बड़े दुखों में से गुजर रहे होते हैं, मुश्किलात में से गुजर रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी सताए जाते हैं, कभी मुख्तलिफ तरह के प्रेशर्स, खौफ, परेशानियां, दुख, मुसीबतें वैसे ही डराती हैं खादमों को भी, नबियों को भी डराती रही जैसे आम इंसानों को डराती हैं, क्योंकि इब्लीस इस जमीन पर काम कर रहा है। लेकिन हम जब हिम्मत नहीं हारते, जब हम अपना भरोसा, अपना तवक्कल खुदा पर रखते हैं, या 91 ज़बूर की ये आयत मुक़द्दसा जो है ये बड़ी पावरफुल है, और दूसरी आयत मुक़द्दसा में लिखा है मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा। मसला यह, आप खुदा के बारे में कहते क्या हैं? इब्लीस खुदा के बारे में क्या कहता है? इब्लीस हमेशा आपके दिल में डालेगा खुदा के बारे में खुदा अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छे काम नहीं कर, उसने अच्छा नहीं किया। शायद किसी बच्चे के माँ बाप बचपन में मर गए हों, उसके दिल में अगर मेरे खुदा इतना अच्छा होता तो मेरे माँ बाप तो शायद इबादत करते थे खुदा की, शायद वो माँ बाप इबादत भी करने वाले हों, लेकिन वो बच्चा छोटा था, कोई हादसा हुआ और उसके माँ बाप मर गए। यहाँ को बच्चा अपनी दादी दादा से प्यार करता है, उसका दादा मर जाता है, दादी मर जाती है, उसके दिल में ये खलश रह जाती है। या कोई भी अजीज या प्यारी चीज या किसी तरह का प्यारा रिलेशन, शायद किसी का शौहर, शायद किसी की बीवी, शायद किसी का कोई बच्चा, शायद आप में से किसी ने, हमें से किसी ने इस तरह के दुखों का तजर्बा ना किया हुआ जितने दुखों का तजर्बा खुदा के लोगों ने, मिशनरीज ने, खादमों ने किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, तब भी उन्होंने वादा करने वाले को सच्चा जाना। कोई कहेगा आमीन? आमीन। उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई, हिस्ट्री मेकर। खुदा से दूर जाने वाले नहीं, खुदा में एक तारीख रकम करने वाले बने, हिस्ट्री मेकर बने। कोई कहेगा आमीन? क्योंकि इब्लीस हमेशा कहेगा कि खुदा अच्छा नहीं है। लेकिन याद रखें, अय्यूब को भी जब आजमाया तो क्या हुआ? उसकी बीवी आ गई, उसने कहा अभी भी ऐसे खुदा की प्रस्तिश करेगा, इबादत करेगा? तो बड़ा खूबसूरत जवाब अय्यूब ने दिया। उसने कहा दुख में और सुख में वही खुदा है, यानी जब सुख हो तो खुदा वो है, जब दुख हो तो खुदा बदल ले। खुदा नहीं बदल सकता, उसने कहा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने उसके साथ अपने वादों को निभाया। मैं आपको बताना यहां ये चाहता हूं कि जब आपका तवक्कल उस पर है, यह खूबसूरत दूसरी आयत है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा। आप खुदा के बारे में क्या कहते हैं? दुखों के बारे में, मतलब जब आप दुखों में से गुजरते हैं फिर क्या कहते हैं? लोगों को शायद नजर आता है जो खादम कलाम सुना रहे होते हैं वो बहुत सबसे ज्यादा खुश हैं। हाँ, हमारे पास इस बाइबल की उम्मीद और शादमानी है जिसे हालात खराब नहीं कर सकते। अंधा
अंधे को राह नहीं दिखा सकता, याद रखिएगा। लेकिन जिसके पास ये उम्मीद है, जिसके पास ये बड़ा असासा है, जिसके पास खुदा है, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर पौलुस ऐसे नहीं कहता तंगी, तलवार, दुख, मुसीबतें, नंगापन, चाहे भूख प्यास कुछ भी हो, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। और यही शादमानी है जो हमारे अंदर रहती है। हमारा ईमान नफे और नुकसान पर बदलने वाला ईमान नहीं है। ईमानदार का ईमान नफे और नुकसान पर तब्दील होने वाला ईमान नहीं है। नफा हुआ तो हालेलुया हालेलुया, और नुकसान हुआ तो फिर चुप करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, ईमानदार का ईमान हर वक्त उसके खुदा पर रहता है। आप खुदा के बारे में क्या कहते हैं, ये बड़ा सवाल है। खुदा, मैंने कहा, वादों का सच्चा खुदा है, खुदा का वादे आपके लिए हैं। लेकिन जब मुश्किल आती है, आप क्या कहते हैं खुदा के बारे में? आपका कन्फेशन ये डिसाइड करता है, आप जो कुछ जुबान से कहते हैं वही ये फैसला करता है कि आप किस तरह की शख्सियत हैं और आपका दिल, आपका ईमान किस तरह का है। क्या आप खुदा की जुबान, कलाम की जुबान, ईमान की जुबान बोलते हैं जब आप दुखों में से गुजर रहे होते हैं, जब लोग आप पर ब्लेम लगा रहे हो, आपको ब्लेम कर रहे हो, जब लोग आपको सता रहे हो? कलाम क्या कहता है? अपने सताने वालों के लिए क्या करना? मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। तो कहेगा आमीन। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी कुर्बत में रहना चाहते हैं, यह सच है। अब खुदा के मुतल्लिक सोचें, जब कोई शख्स खुदा से प्यार करता है तो वो कैसे रहना चाहता है? यह खुदा की कुर्बत की बात है, यह खुदा की कुर्बत का ज़ुबूर है। यह सिर्फ एक इकरार नहीं है कि खुदा हमारी पनाह है, ये उसकी कुर्बत, उससे मोहब्बत का इजहार है। और फिर खुदा कहता है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, उसने क्या किया मुझसे, इसलिए मैं उससे क्या करूंगा? आमीन। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आई विल रेस्क्यू हिम, आई विल प्रोटेक्ट हिम। और यहां ये कोई स्टेटमेंट जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस बात की जमानत नहीं देती कि हम पर दुख नहीं आएगा। याद रखिएगा, कभी कभी हम चीजों को, खुदा की बात को भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अगरचे हम पर दुख भी आए, मुसीबत आए, वो हमें उस दुख में से निकाल लेगा और उस मुसीबत से छुड़ा लेगा। आमीन। दुखों में हमें जितना बड़ा दुख होगा उससे बड़ा हौसला देगा, क्योंकि उसके अंदर ये कुदरत है। आमीन। जितनी बड़ी आप आजमाइश में से गुजर रहे होते हैं, उतना बड़ा हौसला देता है जब कोई उसके साथ वफादारी से आजमाइश में से गुजरता है। याद रखिएगा, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, लिखा है खुदा हमें बर्दाश्त से बाहर आजमाइश में नहीं डालता और आजमाइशों से निकलने के लिए राह पैदा कर देता है। क्यों? क्यों? उस वक्त जब हम खुदा से दिल लगाते हैं, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। क्या किया? ट्रबल्स आएंगी, आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख हो सकता आएंगे, लेकिन जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सिताए जाएंगे।
कितने सताए जाएंगे जी? आमीन। किन्ने गल समझते पे हो? कौन सताए जाएंगे? जो मसीह के साथ कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? दीनदारी के साथ। दूसरों को इब्लीस आजमाने नहीं आएगा, वो तो पहले ही योद्धे ने। या वो सताए जाएंगे तो वो फिर अपने गुनाहों में फंस कर सताए जाते हैं। याद रखिए, लेकिन खुदा के लोग जिन्होंने अपने जामे भरे के लहू से धो रखे हैं, जो कहते हैं खुदावंद तू मेरी पनाह, तू मेरा घर है, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, तू मेरा खुदा है, तू मुझे कभी तनाव नहीं छोड़ेगा। वो सब जो दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। किसके साथ? इब्लीस असल में इस दीनदारी को खराब करना चाहता है। इसलिए जब लोग दुखों में पड़ते हैं वो बेदिल हो जाते हैं खुदा के साथ, दुआ करना बंद। कभी कभी दुआ का जवाब लेट आ जाए। देखे, दुआ के 3 ही जवाब होते हैं, नहीं, या अभी ये तेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर बाद में मैं तेरे लिए करूंगा जी, यस टाइम लगेगा। तो कभी कभी लोग बेदिल हो जाते हैं दुआ के जवाब के। लेकिन यहां लिखा है कि और वो दुआ करना छोड़ देते और सब कुछ। लेकिन पौलुस रसूल क्लियर करते हैं, मसीह की तरह मार खाई पौलुस रसूल ने, वो उन जख्मों को अपने ऊपर लिए हुए फिरता है। और यहां पर लिखा है, अब 18वीं आयत मुकद्दसा, चौथे बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा पढ़ दें। दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब, इसी का चौथा बाब और 18वीं आयत मुकद्दसा जी। आमीन। द लॉर्ड विल रेस्क्यू मी फ्रॉम एवरी इवल अटैक। यहां तर्जमा है अटैक। खुदा मुझे हर एक बुरे काम से, का मतलब है इब्लीस के हर एक बुरे हमले से रेस्क्यू करेगा, बचाएगा, छुड़ा लेगा। और क्या करेगा? और मुझे अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत, ईमान में महफूज, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़के दौड़ को जीतने वाले की तरह, ईमान को महफूज रखने वाले की तरह अपनी बादशाही का ताज देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तो शायद इस बात के भी खिलाफ होंगे कि आप रोज दुआ क्यों करते हैं। यहां मेरे घर के पीछे घर था, अभी वो रेंट पे थे, तो जब हमने शुरू में यहां दुआएं करना शुरू की, चर्च बनाया, तो इस दीवार के पीछे उधर आवाज जाती है। अभी हमारा एक बच्चा रहता है फैसल, वो मुझे बताता है अक्सर कि आवाजें मुझे आ रही होती हैं। तो वो जो पहले वहां रहते थे उन्होंने कहा, मुझे एक दिन रोक लिया। मैंने कहा जी, मैं जी आज तुहाडे नाल गल करनी है। मैंने कहा जी, क्रिश्चियन थे। मैंने कहा जी करो गल। ओ भाईओ गल सुनो, ऐसे ही ताना देकर, ओ भाईओ गल सुनो, ये दसो कि तुसी रब नूं कदी आराम भी करन देंदे हो? ना तुसी आप ही आराम करदे हो, दुआ लगे रहंदे हो, ना तुसी रब नूं आराम करन देंदे हो। मैंने कहा तेरे रब का मुझे पता नहीं, मेरा रब इस बाइबल का खुदा ना वो ऊँघता है ना वो सोता है, और उसका आराम इसी में है कि उसके लोग उसकी प्रस्तिश करें। उसकी खुशनुदी अपने लोगों में है। जब उसके लोग उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उससे जलाल देते हैं, उससे मांगते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, वो खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा वो तो हर वक्त देखता रहता है कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन हमारा ईमान पुख्ता है। आमीन, आमीन। इसलिए जब भी आप मुश्किलात में से गुजरें, डिफिकल्टीज में से गुजरें, परसिक्यूशंस में से गुजरें,
तो याद रखिएगा, खुदा आपको रेस्क्यू करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों क्यों वो ऐसा करने की कुदरत रखता है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आमीन। वो आपसे क्या करता है? प्यार करता है। कितने लोग यकीन रखते हैं खुदा उनसे प्यार करता है? अगर इब्लीस आपको इस वक्त कह रहा है नहीं खुदा तुझसे प्यार नहीं करता, तब भी हाथ खड़ा करके कहे नहीं खुदा मुझसे प्यार करता है। हाँ, अगर किसी बच्चे ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, वो भी हाथ खड़ा करे, कहे खुदा मुझसे प्यार करता है। मैंने आपको कहा योर कन्फेशन डिसाइड्स योर फ्यूचर। आपका इकरार आपके मुस्तकबिल के मुतल्लिक फैसला करता है। अगर आप कहते रहते हैं, देखें आपका ईमान थोड़ा ना, आप ईमान से कहते रहे खुदा मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए करेगा, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए ये करेगा, आप उस ईमान पर खड़े रहे, एक दिन आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप थोड़े ईमान को छोड़ देंगे, नहीं हो सकता, तो ये इब्लीस है जो आपको कहता है नहीं हो सकता। खुदा कहता है जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का वादा आपके लिए है, चूंकि उसने मुझसे क्या लगाया, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आप किसी मुश्किल में से गुजरे हो, किसी मुसीबत में से, वो आपको छुड़ाएगा। लेकिन शर्त क्या है? खुदा क्या कहता है? चूंकि उसने मुझसे क्या लगाया। मसला ये हमारा दिल किधर लगा हुआ है। आज ये मसला है, कभी कभी हमारा दिल सिर्फ इसी बात पर लगा होता है कि ठीक है मुझे सब कुछ मिलता रहे, तब तक खुदा अच्छा, जब तक मेरे लिए सब कुछ ठीक है। तो जब मैं आजमाया जाऊं या मुश्किल आ जाए तो फिर मैं कहूं कि नहीं अब मैं कैसे ईमान रखूं। नहीं, हर हाल में ईमान रखना है। कोई कहेगा आमीन। आपका दिल किसके साथ लगा हुआ है? अगर आपका दिल खुदा के साथ लगा है, हालेलुया, हालेलुया, आपका भरोसा खुदा पर है, वो आपको छुड़ाएगा, फिर वो आपको सरफराज करेगा। क्यों? इसलिए कि उसने मेरा नाम पहचाना है। अब नाम पहचानने का क्या मतलब है? दिल लगाने का क्या मतलब है? नाम पहचानने का दर हकीकत क्या मतलब है? दिल लगाने का मतलब यह है, और नाम पहचानने का मतलब यह है, पहले नाम पहचानने का मतलब बता दो। नाम पहचानने का मतलब यह है कि उसके नाम में जो कुदरत है, जो इख्तियार है, क्योंकि यूनानी में नाम का मतलब इख्तियार है। कोई कहेगा आमीन। वरना नाम कोई चीज नहीं होती। नाम तो कई और लोगों का भी आसफ हो सकता है, जरदारी भी शायद साथ हो सकता है। कोई अपना नाम आसफ जरदारी रख ले, या पाकिस्तान में कोई अपना नाम डोनाल्ड ट्रंप रख ले, तो क्या उसके पास डोनाल्ड ट्रंप जैसा इख्तियार होगा? नहीं। तो मसला नाम का इख्तियार के साथ है। किसके साथ है जी? फिर सोचे, नाम का मसला किसके साथ है? उस शख्स के इख्तियार क्या है जिसका नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके करिश्मे क्या है, उसका रख रखाव क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसका इख्तियार क्या है। अब यही बात बाइबल से तालीम पाया हुआ ईमानदार जानता है कि बाइबल मुकद्दस में उसके खुदा का, बाइबल के खुदा का नाम तमाम ज़मीन पर क्या ही मुहीब और बुजुर्ग है, क्योंकि उसका नाम इख्तियार वाला है, वो खालिक है। जब हम नाम के मुतालिक सोचते हैं, फिर याद रखिएगा, मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा हर शख्स का कोई पता नहीं कौन कौन सा खुदा हो सकता है किसी का, या है, लेकिन मैं एक खुदा पर यकीन रखता हूं। कौन से खुदा पर? शायद एक भी लोगों का और हो,
लेकिन मैंने कहा मैं एक खुदा पर यकीन रखता हूं, और वो एक खुदा बाइबल का खुदा है, जिसकी खुसूसियात, जिसका इख्तियार, जिसके कमालात, जिसके जमालात, जिसकी अथॉरिटी बाइबल मुकद्दस बताती है कि मेरा खुदा आसमान और जमीन का खालिक है, मौजज़ात का खुदा है, कुदरत से काम करता है, कभी अपने लोगों को तना नहीं छोड़ता, और वो हमेशा अपनी कुदरत से, अपने जोर बाजू से, अपने कुदरत से दलावरी करता है, और वही खुदावंद आज भी सारी दुनिया को संभाले हुए है, और वो बाइबल का खुदा है, और वो निजात दहिंदा है। हालेलुया। नाम का ये मतलब है, नाम का मतलब इख्तियार किसी का। तो चूंकि उसने मेरा क्या पहचाना है, क्या पहचाना है? जब यीशु मसीह जमीन पर थे, एक सूबेदार ने कहा, पता क्या कहा? उसने पैगाम भेजा कि यीशु मसीह से कहें मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। यीशु मसीह उस वक्त उसके घर से 3 मील दूर थे। कितने मील दूर थे? 3 मील दूर थे। उसने पैगाम भेजा, यीशु मसीह उसके घर की तरफ जा रहे थे, जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने पैगाम भेजा सूबेदार ने, मैं इस लायक नहीं हूं। बुजुर्ग आए वहां से और उन्होंने बताया कि वो शख्स बहुत अच्छा है, तू चलकर उसके बेटे को शिफा दे और उसके नौकर को शिफा दे। लेकिन वो खुद क्या पैगाम भेजता पीछे, वो कहता है मैं इस लायक नहीं हूं कि तू चलकर मेरे पास आए, मैं तेरे नाम की कुदरत को, तेरे इख्तियार को जानता हूं, क्योंकि मैं खुद भी तो एक सूबेदार हूं। सूबेदार के नीचे 100 सिपाही होते हैं। उसने कहा मैं, जब मुझसे बड़ा कोई इख्तियार देता मुझे मानना पड़ता है, कहता है, और इस तरह जो मेरे इख्तियार में है, जिससे मैं कहता हूं जा वो जाता है, जिससे कहता हूं वहां वो आता है। तो मैं तेरे इख्तियार को जानता हूं, तेरे पास तो सब कुछ इख्तियार है, तू वहां से कह देगा तेरा इख्तियार है हर एक चीज पर, तू वहां से कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। मैं तेरे इख्तियार, तेरे नाम की कुदरत को जानता हूं। उसने सुना हुआ था ये यीशु जब कश्ती में है तो इसका नाम इख्तियार इतना कुदरत वाला है कि वो खड़ा होता है, हवाओं और पानियों को डांटता है, तूफान थम जाते हैं। वो 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहता कब्र से बाहर निकला, तो वो निकल आता है। हालेलुया। तो चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, अब दिल किस पर लगाया है? उसके इख्तियार, उसकी कुदरत, उसकी अथॉरिटी, उसकी कदूसियत पर, उसकी अज़लियत पर। याद रखिएगा, मेरे और आपके खुदा का टाइटल ही कुदूस है, होली, पाक। इसीलिए लिखा मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कोई कहेगा आमीन। इसलिए चूंकि उसने मुझसे पाक दिल के साथ, इसलिए मैं उससे छुड़ाऊंगा, मैं उससे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा क्या पहचाना है, मेरी कुदरत से वाकिफ हो गया है। जो ईमानदार मसीह की कुदरत से वाकिफ हो जाता, मैं आपको बताऊं, फिर वो पालूस की तरह कहता है जो मैंने पहले कहा कि मसीह की मोहब्बत से कौन हमें जुदा करेगा। न तंगी, न तलवार, न काल, न नंगापन, न भूख, न प्यास, न हुकूमतें, ना इख्तियारात, ना फरिश्ते, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की चीजें, कोई चीज मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा। ये है जो उससे दिल लगाया हुआ ईमानदार है, ये है जो उसके नाम को पहचान जाता है। और फिर ये बड़ी खास बात, खुदा कहता है फिर वो मुझे पुकारेगा। उसने दिल लगाया, वो मेरे इख्तियार को पहचानता है,
इस ईमान के साथ, इस भरोसे के साथ, क्योंकि वो मुझ पर तवक्कल करता है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या दूंगा? हालेलुया। चाहते हैं दुआओं के जवाब आए? तो फिर खुदा पर इस तरह का तवक्कल करें, हालात कैसे क्यों ना हो, इस तरह से उससे दिल लगाएं, इस तरह से उसके इख्तियार का इकरार करें और उसके इख्तियार को जाने और समझें कि जब आप दुआ करेंगे वो आपकी दुआओं का जवाब भेज देगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। कोई कहेगा आमीन। इससे बड़े एजाज की कोई बात नहीं कि लश्करों का खुदा। मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं ज़बूर 84 में, हम इसको गाते भी हैं, खुदावंदा तू लश्करांदा। लश्करों का खुदा का मतलब पता है क्या है? इब्रानी जुबान में से यहोवा सबूत कहा गया है। यहोवा सबूत का मतलब है फौजों का रब। लश्कर कौन से हैं? आसमान की फौजें। हालेलुया। खुदावंदा तू लश्करांदा। यहोवा सबूत है, आसमानी फौजों का तू खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू, मेरी जान चाहती तेरी बारगाह नू। आमीन। किसको चाहती है जान ईमानदार की? दूजे दे कहणगे हर जुमे ही क्यों इबादत ते टुर जाते हो, हर रोज ही तुझी दुआई करनी होंदी है। लेकिन जो मसीह के खून से धुला हुआ है, अबलीस उसे कभी रोक नहीं सकता दुआओं पे। लोग उसे रोक नहीं सकते, खुदा के हुजूरी में बढ़ने से लोग उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो लश्करों का खुदा, वो कदूस खुदा, वो मेहरबान खुदा, वो कादरे मुतलिक खुदा, वो एल शडाई खुदा, वो यहोवा नसी जो मेरा और आपका झंडा है, वो एल शडाई जो रहम और छाती का खुदा है, मां की तरह। वो खुदा जो यहोवा राफा है, शाफी है मेरा और आपका। वो खुदा जो यहोवा राह है, चुपान है मेरा और आपका, जिसके लिए दाऊद ने कहा खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। यहां लिखा है वो खुदा, उसने कहा जब तू मुझे पुकारेगा मैं जवाब दूंगा। और ईमानदार के लिए बड़ा साज है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। बड़ा हौसला पाएं। अगर आप मुसीबत में गिर जाएंगे या मुसीबत में से गुजर रहे हैं या फ्यूचर में कभी आप पर मुसीबत आए, तो याद रखना तेरा खुदा तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी ने गीत गाया, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, जद मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। ये बड़ा एहसास होता है। अगर कोई बच्चा पानी में से गुजर रहा हो, पानी बेशक उसके इधर इधर तक हो, लेकिन उसके साथ कोई बड़ा गुजर रहा हो, उसका हाथ उसने पकड़ा हो, उसको पकड़ा हो, चल गुजर खैर है, मैं कहूं तेरे। उसे मालूम होता है कि बच्चे को उसका बाप बेशक पानी मेरे यहाँ पर आ रहा है, वो कभी बीच में चीखेगा भी, इंसान है, हम भी दुखों में कभी चीखते भी हैं, पैगंबर भी, उनकी भी चीखें निकल गई, कई नबियों की भी, मुसीबतों में दुखों में। लेकिन उनको एक यकीन था। वो क्या था? मेरा खुदा मेरे साथ है। मुकद्दस दाऊद कहते हैं खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, अब मौत के साए की वादी है, बुलाए हैं, ईवल है, बुराई है, लेकिन मैं किसी बुला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे। हालेलुया, हालेलुया। वो वादों का सच्चा खुदा आपके साथ रहता है। और मैं आपको बताऊं, यहां बड़ी खूबसूरत बात, मुसीबत हो,
और खुदा साथ हो। ईमानदार के लिए कितना बड़ा एजाज़ है। दोनों हाथ खड़ा करके कहे आमीन, आमीन। और फिर क्या कहता है, सिर्फ साथ नहीं रहूंगा, मैं उससे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। जिन मामलात में इब्लीस आपको परेशान करना चाहता है, उन्हीं मामलात में वो आपको छुड़ा लेगा और वो आपको क्या बख्श देगा। हालेलुया। ज़बूर 20 कुछ लोगों ने इसे जनाजे का ज़बूर बना दिया है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ जो धोखा है होने दो गा लेना चाहिए। हमने ज़बूरों को समझा नहीं। बहुत सारे लोगों ने वो ज़बूर 20 को जनाजे पर गा रहे होते हैं, दुखा दे वेले तेरी आवाज़ सुने दो। अच्छा, ये दुआ या ज़बूर है? ये कैसा ज़बूर है? खुदा के लोग बने इस्राएल जब किसी को दुआ देते तो वो ये ज़बूर 20 गाते, उसे ज़बूर 20 कहते। और वो कहते कि तुझे बख्शे इज्जत, तुझे दे मकाम, बुलंदी पे तेरे रब का नाम। आमीन। और वो कहते जब तू मुसीबत में से गुजरेगा, अगर फ्यूचर में कभी तुझ पर मुसीबत आए तो जो हदिये तूने दिए होंगे, जो कुर्बानियां खुदा के हुजूर चढ़ाई होंगी, जो दुआएं तूने मांगी होंगी, वो तेरे हदियों, तेरी दुआओं, तेरी कुर्बानियों को याद रखेगा। हालेलुया। वो हौसला बढ़ाने के लिए ये बरकत की दुआ दूसरों को देते हैं। आमीन। क्या देते? बरकत की दुआ देते, हौसला बढ़ाने के लिए। ये ज़बूर बरकत की दुआ है, हौसला बढ़ाने के लिए। कभी कभी मेरा जी चाहता है मैं ज़बूरों में से प्रीच करूं, लेकिन तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, और जब खुदा का कलाम हमें सिखाता है तो फिर हमें सीखना चाहिए। कोई कहेगा आमीन, आमीन, आमीन। अब खुदा के कलाम में ज़बूर 20 में यहां जो है ये फतह याबी के लिए दुआ है। खुदा तुझे फतह बख्शेगा, मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुनेगा। जब भी मुसीबत तुझ पर आएगी, खुदा तेरी दुआओं को जो तूने पहले की हुई है, जो कुर्बानियां तूने चढ़ाई हुई हैं, जो खुदा के हुजूर में तूने पेश किए हुए हदिये, वो सब याद रखेगा। और वो अपने मकदस में से तेरे लिए कुम्मक भेजेगा। क्या करेगा? ये तो दुआ है। ये क्या है? कैसी दुआ है? फतह याबी की दुआ है, बरकत की दुआ है दूसरे के लिए। और वो तुझे सयून में से तकवीयत बख्शेगा। कोई कहेगा आमीन। जब तू मुसीबत में से गुजर रहा होगा तो वो बरकत की दुआ एक दूसरे को देते, खुदा तुझे मुसीबत में तकवीयत बख्शेगा। वो तेरे सब हदियों को याद रखेगा, वो तेरी सौख्तरी कुर्बानी को कबूल करेगा, वो तेरे दिल की आरज़ू भर लाएगा और तेरी सब मशवरत पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? वो पूरा करेगा ओ तेरा। हालेलुया। तो ये तो दुआ है। हमें ज़बूर 20 को आज से फतह याबी की दुआ और बरकत की दुआ के तौर पर याद रखना है। कोई कहेगा आमीन। और फिर क्या है? वो तेरे साथ रहेगा और हम तेरी निजात पर खुदावंद शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करेगा। ये दुआ है जो किसी को दे सकते हैं आप। और फिर कहता अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है और वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? किसके नाम पर भरोसा रखेंगे? किससे दिल लगाएंगे? क्योंकि वो जो घोड़ों और रथों पर भरोसा करते हैं वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं।
ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो बादशाह में जवाब दे। वो मुसीबत में तेरे, ऊंची आवाज में एक दूसरे को दुआ दें आज ये, वो मुसीबत में तेरे, वो तुझे छुड़ाएगा और इज्जत, आमीन। और खुदा कहता है मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा।